Good morning, student. Today we will discuss about the next chapter, that is human reproduction. आज हम chapter number 3 start करेंगे and it is also an important chapter from the exam point of view. Human reproduction की हम लोग बात करेंगे. Before going to the human reproduction, we will discuss a term that is known as sexual dimorphism. Sexual dimorphism. It is a term which is very important to know. इसका मतलब क्या है? देखिए जरा, सेक्सुअल वर्ड का मतलब तो सेक्सेस से मेल और फीमेल. द इम्पोर्टेंट दिस इज डाई एंड मॉर्फिज्म. डाई मतलब होता है बच्चों टू. मॉर्फिज्म आया है मॉर्फोलॉजी से, मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ठीक है. तो जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फीचर के से आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं. यानी कि कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, इफ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल बाय सीइंग सेवरल डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स, द प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ह्यूमन में मेल को और फीमेल को आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. यू कैन आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल, लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है या कुछ ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं एक्सटर्नल. इन फीचर्स के आधार पे आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. और इन फीचर्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ठीक है. तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपने छोटी क्लासेस में बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं. और इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की वजह से ही दो प्रकार की मॉर्फोलॉजी आपको देखने को मिलती है ह्यूमंस के अंदर, खासकर मेल और फीमेल. ठीक है. मेल में कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? दाढ़ी मूछ का आना, ये आप जानते भी हैं, आप खुद इसको लिखेंगे ढूंढ के. मैं आपको वैसे बता रही हूँ, आप साथ साथ नोट करें कॉपी में, तो आपकी मर्जी है. तो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं बच्चों दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी होना, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाना, उम्र के हिसाब से जैसे प्यूबरिटी एडोलेसेंस आती है उस दौरान ये सारी चीजें उनमें देखने को मिलती हैं. इसके अलावा उनका एडम्स एप्पल डेवलप हो जाता है, उनकी चेस्ट चौड़ी हो जाती है, चेस्ट पे उनके बाल आने शुरू हो जाते हैं, पेल्विक गर्डल उनकी थोड़ी सी लेस हो जाती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ उनके अंदर आती है, दाढ़ी मूछ का आ जाना उनके अंदर होता है, और उनकी जो लैरिंग्स है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उनकी साउंड जो थोड़ी सी भारी हो जाती है. तो ये कुछ फीचर्स हैं लड़कों के. ऐसे ही लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, आवाज का थोड़ा बारीक हो जाना, हाई पिच का हो जाना, और थोड़ा फेस पे थोड़ी स्निग्धता या शाइनिंग आ जाना, एक सोफिस्टिकेशन आ जाना, ये सब कैरेक्टर होते हैं फीमेल के. उनकी पेल्विक गर्डल थोड़ी सी चौड़ी ब्रॉड हो जाती है, पेल्विक जो बोन होती है उनकी थोड़ी सी ब्रॉडनेस आती है. तो आप बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं. कि कितना आसानी से आप दो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग देख पाते हो या उनको अलग अलग से रिलेट कर पाते हो. तो ये तो एक बेसिक टर्म है, कभी कभार एक नंबर में पूछ ली जाती है, इसलिए हमने आपको बताई है. अब हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर डेवलपमेंटल पीरियड की. तो ह्यूमन को हमने डेवलपमेंटल पीरियड के हिसाब से दो हिस्सों में इसको बांटा हुआ है. डेवलपमेंटल पीरियड, पहला है प्रीनेटल डेवलपमेंट और दूसरा है पोस्टनेटल डेवलपमेंट. प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट. ठीक है. प्रीनेटल का मतलब क्या होता है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है, यानी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर है, फर्टल स्टेज के अंदर है, उस दौरान जो डेवलपमेंटल हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट. और बच्चे के पैदा होने के बाद जो डेवलपमेंट है उसको हम बोलते हैं पोस्टनेटल. बच्चे के पैदा होने से पहले प्रीनेटल, बच्चे के पैदा होने के बाद पोस्टनेटल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिफोर बर्थ जो डेवलपमेंट हो रहा है माँ के पेट में, और ये होता है बच्चों आफ्टर बर्थ. तो इन दो स्टेजेस के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को डेवलप करता है. डेवलपमेंट पीरियड के हिसाब से कभी पूछ लिया जाए आपसे. अब हम बात करेंगे मेजर इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मेजर इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
कौन कौन से मेजर इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? तो इसमें है बेटा, मैं की लिख रही हूं, ठीक है, GIF, CIP, GOP, ठीक है। इनको हम एक्सपैंड करेंगे। फर्स्ट G फॉर गैमेटोजेनेसिस, I फॉर इंसेमिनेशन, इनको एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। F फॉर फर्टिलाइजेशन, C फॉर क्लीवेज, I फॉर इम्प्लांटेशन, P फॉर प्लेसेंटेशन, G फॉर गैस्ट्रुलेशन, O फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस और अगेन P फॉर पार्च्यूरेशन। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, वो ये कि इसमें से ना ये सीक्वेंस आपको बदलना नहीं चाहिए। ये सीक्वेंस आपको किसी भी कीमत पे चेंज नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, इसी सीक्वेंस में गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इवेंट्स ऑफ मेजर इवेंट्स है। छोटा छोटा मैं आपको अगर बताऊं, इस डिटेल में भी बात करेंगे, छोटा छोटा बता देती हूँ यहीं पे। गैमेटोजेनेसिस नाम से पता चलता है, गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स का बनना, फॉर्मना, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट अगर बन गया, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हो रही है ना, एज यू नो कि फीमेल और मेल अलग अलग हैं, तो मेल में जब गैमेट बन गया और फीमेल में गैमेट बन गया, हाउ विल दे गेट फ्यूज, वो फ्यूज कैसे होंगे, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंसेमिनेशन। कैसे फ्यूजन होगा गैमेट्स का, इंसेमिनेशन। नेक्स्ट कम द फर्टिलाइजेशन, जैसे ही गैमेट एक दूसरे के पास में आए, दे विल गेट फ्यूज। आप फर्टिलाइजेशन पहले चैप्टर में पढ़ के आए हो, सेकंड में भी पढ़ के आए हो, बिल्कुल वही टर्म यहाँ रहेगी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। बस साइट है, पैटर्न है, वो थोड़ा सा बदल जाएगा। देन कम्स द क्लीवेज, ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हैं, एम्ब्रियोनल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि ब्लास्टुला जो है यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो गया। प्लेसेंटेशन का मतलब है ब्लास्टुला ने अपने आप को यूट्रस साथ इतना अटैच कर लिया कि एक इंटीमेट कनेक्शन हो गया मदर और बच्चे के बीच में। गैस्ट्रुलेशन, 3 जर्म लेयर यहाँ पे बनेंगी, ऑर्गन बनने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही ऑर्गन डेवलप होंगे बच्चा पैदा हो जाएगा। तो पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बच्चा की डिलीवरी हो गई। तो ये सारी चीजें आपको अब अगले उसमें देखनी है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको एक एक करके थोड़ा और एक्सप्लेनेशन वे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ। ये बताना यहाँ पे इसलिए जरूरी है कि आपको पता रहे किस तरीके से चीजें हो रही हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। इसमें अगर मेल का गैमेट बने यानी स्पर्म बने, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर अवम बने या सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं इसको, तो उसको हम बोलेंगे oogenesis, ठीक है। उसके बाद आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, इंसेमिनेट करना का मतलब होता है कि फीमेल के जो ट्रांसफर है, स्पर्म को ट्रांसफर करना फीमेल के बॉडी में। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, यानी कि जो स्पर्म जिसको आप बोलते हो, इनटू फीमेल्स बॉडी, फीमेल की बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है बच्चों, इंसेमिनेशन कहलाता है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था अपना, फर्टिलाइजेशन। ये तो सबको ही पता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसमें कोई नई बात है नहीं। फ्यूजन ऑफ, इनको हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे आगे, धीरे धीरे एक्सप्लेन अपने आप होते चले जाएंगे। ये बेसिक टर्म है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। फिर आता है आपका क्लीवेज, ये डिवीजन है, डिवीजन ऑफ जायगोट। जायगोट डिवाइड करेगा
लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जायगोट डिवाइड तो करेगा लेकिन यहाँ पर आपको नई जो सेल है वो अलग अलग नहीं होंगी, ठीक है। तो एक आपको मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर मिलेगी। तो सबसे पहले आपका जायगोट बनेगा, जायगोट जो है वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें, मोरूला में, और मोरूला से आपका बनेगा ब्लास्टुला। इस तरीके से जायगोट में जब बहुत सारी सेल बनेगी तो मोरूला बनेगा, और मोरूला में जब बहुत सारी सेल बन जाएगी तो क्या बन जाएगा, ब्लास्टुला बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लीवेज। फिर आता है बेटा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, ब्लास्टुला का अटैचमेंट, अटैचमेंट जुड़ लग जाना, ऐसे जाके फिट हो जाना, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला इनटू यूट्राइन वॉल। अभी से अब जाके अटैच हुआ है यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल के अंदर जाके ब्लास्टुला का जुड़ जाना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। प्लेसेंटेशन क्या होता है, अगला स्टेप है आपका प्लेसेंटेशन। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो। माँ और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ये एंड टू एंड, ये ब्लड टू ब्लड कनेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है प्लेसेंटेशन के बाद, नेक्स्ट स्टेप आपका आता है बच्चों गैस्ट्रुलेशन। इसमें क्या होगा, 3 जर्म लेयर बनेंगी। 3 जर्म लेयर का मतलब क्या है कि अभी तक ना, मतलब कि शुरू में ब्लास्टुला बना था, ग्रुप ऑफ सेल था, तो सभी सेल ने अपने आप को अरेंज करना शुरू कर दिया 3 लेयर में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और अब हर लेयर जो है ना फ्यूचर में जाके किसी ना किसी ऑर्गन को फॉर्म करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स द ऑर्गेनोजेनेसिस। नाम से समझ में आ रहा है, हाँ, ये जो लेयर है ये अपने कोरस्पॉन्डिंग ऑर्गन को बनाना शुरू कर देगी, और फिर जब पार्चुरेशन आता है तो आपका जो फुली फॉर्म्ड बेबी है वो क्या हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी उसकी, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, द डिलीवरी ऑफ द फुली फॉर्म्ड बेबी। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। अगले लेक्चर में हम लोग बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।